जहां कहीं भगवान के नाम रूप लीला का कीर्तन होता है वहां सबसे पहली उपस्थिति हनुमान जी की होती है। हनुमान जी सबसे पहले उपस्थित होते हैं और मस्तक झुकाकर अंजलि बांधकर खड़े हो जाते हैं। अविरल नेत्रों से श्रुधारा बहती रहती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी को हम सब प्रणाम करते हैं। हनुमान जी कथा सुनने की प्रेरणा देते हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये हनुमान चालीसा की जो चौपाई, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये तो है ही है कि श्री राम जी के चरित्र श्रवण में हनुमान जी बड़े रसिक हैं और उनके हृदय में राम लक्ष्मण जानकी जी निरंतर निवास करते हैं, तो है ही है। दूसरा अर्थ ये है कि तुम भी प्रभु चरित्र श्रवण के रसिक बनो तो तुम्हारे हृदय में भी राम लखन सीता मन बसिया, तुम्हारे मन में भी राम लक्ष्मण सीता जी का निवास हो जाएगा। इसलिए कथा जरूर सुननी। श्रोताओं की भी एक भूमिका होती है। हमारे ठाकुर जी के जो श्रोता हैं वो एकदम नए लोग उतना रसास्वादन नहीं कर पाते, जो कई कथाएं सुन चुके हैं। वृंदावन में देखो, कहीं भी कथा होती है, कैसे कैसे नाम जापक संत, कैसे कैसे लोग कहते हैं कि जिसकी कथा में किसी प्रचार प्रसार की जरूरत न हो और खूब संतों की उपस्थिति हो तो किसकी कथा कराओ? लो मलुक पीठ वाले को बुला लो। संतों का, ब्रजवासियों का इतना प्रेम है। वृंदावन की स्थिति माता जी ये है कि बड़े से बड़ा विश्व प्रसिद्ध वक्ता वृंदावन जाए तो जितने श्रोता लेके जाएगा उतने श्रोता रहेंगे पास में। ब्रजवासी कोई नहीं जाता सुनने कथा। ब्रजवासी कथा सुनने ना जाए, भाई वाकई तो घर की कथा है, कहाँ सुनवे की फुर्सत है। पर इन ब्रजवासियों की इस दास पर इतनी कृपा है कि चाहे नंदगाम में जाएं, चाहे बरसाने में जाएं और चाहे गिरिराज जी में जाएं, संत तो आते ही हैं ब्रजवासी कथा श्रवण करने। अभी 1 महीने की कथा है अपनी सूर श्याम गौशाला में, गुरु पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक चंद्र सरोवर पर। वहां भागवत जी की कथा चल रही है 17 वर्ष से। कितने वर्षों से? बीच बीच में 15 दिन की भी कथा कह चुके, 1 महीने की भी कथा कह चुके और अभी 9वें स्कंध तक पहुंचे हैं 17 साल में। इस बार विचार है कि 1 महीना में पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा यजमान जो लगातार कथा सुन रहा है, गौ भक्त हैं, वो भी अब बड़े बूढ़े हो गए, बेचारे बहुत वृद्ध हो गए। तो इस बार मन है कि इस बार पूरा कर देंगे। पर 1 श्लोक के क्रम से कथा चल रही, बहुत आनंद है, बहुत आनंद। वहाँ आप देखना, यहाँ हो सकता है पास के लोग ना आकर कथा सुने, पर आप गिरिराज जी में या ब्रज में कहीं भी कथा सुनने में आप देखना 100 किलोमीटर दूर से लोग आके कथा सुन के फिर चले जाते हैं। आप सोचो, दिल्ली से आके, आगरा से आके कथा सुन के चले जाएंगे। यहाँ भी बहुत दूर दूर से लोग आए, कथा के प्रेमी तो कथा के प्रेमी। इसलिए भैया खूब कथा सुनो। जब कथा सुनते सुनते धीरे धीरे उसका रस आने लग जाएगा, फिर कथा आप जीवन में छोड़ नहीं पाएंगे। सब कुछ छोड़ देंगे पर कथा नहीं छोड़ पाएंगे। कथा में प्रेम हो जाए
तो समझ लेना कि जीव का कल्याण बहुत नजदीक है, बहुत निकट है। भगवान की कथा की ऐसी महिमा। तो मथुरा के ब्राह्मणों में केवल एक न्यूनता थी, वे सब करते थे पर कथा नहीं सुनते थे, इसलिए उनमें भक्ति का उदय नहीं हुआ। और ब्राह्मणी बिचारी कुछ नहीं करती, घर का काम करती थी, पर वो रोज कथा सुनती थी। आपके वो कहाँ कथा सुनने जाती थी? मथुरा की मालिनी वृंदावन में पुष्प लेने जाती थी, फूल फल फूल लेने जाती थी, तो वहां भगवान की लीला का दर्शन करके आती थी। और मथुरा की ब्राह्मणियों को वो पुष्प बेचती थी, फल बेचती थी, तो वो पूछती थी आज वृंदावन में कौन सी लीला हुई, आज कौन सी लीला हुई। और वो मालिनियां सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन करती। भैया कथा सुनो, किसी की वाणी से सुनो, पर सुनो कथा। इसमें भेद नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, किससे सुनो किससे मत सुनो। मालिनियों से कथा सुनकर उनके भीतर प्रेम जग गया। वे ब्राह्मणी हैं और कथा सुनाने वाली मालिनी हैं। ध्यान से सुनो, हम क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं शास्त्रीय विधि से देवताओं की स्थापना करके, गौरी गणेश की, सर्वतोभद्र आदि मंडल की स्थापना करके पुराण का वाचन करना हो तो उसमें शास्त्रीय विधि का पूर्ण आदर करना चाहिए। उसमें पुरुष वक्ता को, ब्राह्मण कुलोत्पन्न वक्ता को ही व्यासासन पर विराजमान करके कथा सुननी चाहिए। ये बिना किसी भेदभाव की बात कह रहे हैं हम। शास्त्र का जो पक्ष है उसको ज्यों का त्यों हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी परस्पर भगवान की चर्चा करनी है तो मित्र मित्र से मिलकर करें, माताएं माताओं के बीच में बैठकर चर्चा करें, कोई परेशानी नहीं है। भगवान की मंगलमयी चर्चा करने का अधिकार सबका है। बेटा बाप को सुनावे, बाप बेटा को सुनावे, उसमें कोई वर्ण या आश्रम का भेद नहीं है, क्योंकि भगवत चर्चा है। भगवत चर्चा करने का अधिकार सबको है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।